दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर मुकाबला अब सिर्फ 2 पॉइंट्स का खेल नहीं रह गया, बल्कि प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह पक्की करने की जंग बन चुका है। और आज का मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था, जहां आमने सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें। लेकिन मैच की बात शुरू करने से पहले आप सभी फैंस से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना है। कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कि इन 5 टीमों में से कौन सी 4 टीमें आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। आरसीबी, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें आखिरकार टॉप 4 में अपनी जगह बनाएंगी? कौन सी टीम ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार है और कौन सी टीम आखिरी समय पर फिसल सकती है? अपनी राय अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि अब हर मैच प्लेऑफ की तस्वीर बदल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं आज खेले गए इस बड़े मुकाबले की, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने थी। मुकाबले का प्रेशर दोनों टीमों पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी टीम पर था तो वो थी आरसीबी, क्योंकि आईपीएल अब अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और यहां एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन की मेहनत खराब कर सकती है। मैच शुरू होने से पहले मौसम ने जरूर थोड़ा परेशान किया। हल्की बारिश की वजह से कुछ देर के लिए मुकाबला रुका रहा, लेकिन जैसे ही बारिश थमी, फैंस के बीच उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। स्टेडियम का माहौल शानदार था और हर किसी को एक हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार था। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीत लिया और बिना ज्यादा समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रजत पाटीदार का यह फैसला काफी हद तक समझदारी भरा भी लगा, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान दिखाई दिया था। इसके अलावा आरसीबी की टीम इस सीजन जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है, उसने हर किसी को प्रभावित किया है। एक समय ऐसी टीम जिसे सिर्फ बड़े नामों की टीम कहा जाता था, अब वही टीम एक यूनिट की तरह खेलती नजर आ रही है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में अनुशासन और फील्डिंग में जबरदस्त ऊर्जा, यही इस सीजन के आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन अब जबकि प्लेऑफ की शुरुआत जैसा माहौल बन चुका है, यहां हर टीम को संभल कर खेलना होगा। सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट से काम नहीं चलेगा, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेना भी बेहद जरूरी होगा। दूसरी तरफ अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो इस सीजन उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। टीम में बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद वो निरंतरता नहीं दिखा पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। कई मुकाबलों में ऐसा लगा कि टीम के पास प्लान ही नहीं है। कभी बल्लेबाजी फ्लॉप हुई, कभी गेंदबाजी ने साथ छोड़ दिया और कई बार कप्तानी के फैसले भी सवालों के घेरे में रहे। यही वजह है कि एलएसजी की टीम इस सीजन फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई। और आज का मुकाबला उनके लिए सिर्फ सम्मान बचाने का मैच नहीं था, बल्कि यह दिखाने का मौका था कि टीम अभी भी दम रखती है। लेकिन सवाल यही था कि क्या एलएसजी दबाव में बेहतर खेल दिखा पाएगी या फिर एक बार फिर गलतियां उन्हें पीछे धकेल देंगी। एलएसजी की तरफ से आज ओपनिंग करने मैदान में उतरे मिचेल मार्श और कुलकर्णी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, पहले ही ओवर से यह साफ दिखाई देने लगा कि मिचेल मार्श आज किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं। उन्होंने शुरुआत से ही आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ पिच पर हल्की नमी थी और गेंद स्विंग भी हो रही थी, वहां दूसरी तरफ मिचेल मार्श बिना किसी डर के अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। उनके शॉट्स में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट हिट, हर शॉट में ताकत भी थी और टाइमिंग भी। आरसीबी के गेंदबाज शुरुआत में समझ ही नहीं पाए कि आखिर गेंद कहां डालें। मिचेल मार्श ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने पूरे मैच का मोमेंटम बदल दिया। सिर्फ 20 गेंदों पर उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली और यह इस आईपीएल 2026 की सबसे तेज 50 भी बन गई। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश था जिसने आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। मार्श ने दिखाया कि टीबीएस क्रिकेट में अगर बल्लेबाज शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना दे तो मैच कितनी जल्दी बदल सकता है। उन्होंने किसी भी गेंदबाज को सम्मान नहीं दिया, चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। हर किसी के खिलाफ उन्होंने अटैकिंग शॉट्स खेले। खास बात यह रही कि उनके शॉट सिर्फ ताकत के दम पर नहीं थे, बल्कि क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस भी साफ नजर आ रही थी। किस गेंदबाज को कब अटैक करना है और किस ओवर में रन रेट बढ़ाना है, मार्श ने सब कुछ शानदार तरीके से किया। लेकिन जहां एक तरफ मिचेल मार्श विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुलकर्णी की बल्लेबाजी काफी निराशाजनक रही। उन्हें आज बड़ा मौका मिला था। टीम को जरूरत थी कि वो मार्श का साथ दे और रन गति को लगातार ऊपर लेकर जाए, लेकिन कुलकर्णी शुरुआत से ही बेहद धीमी बल्लेबाजी करते नजर आए।
उन्होंने कई डॉट गेंदें खेली और ऐसा लगा जैसे वो मैच के दबाव में पूरी तरह फंस गए हो। टीबीज क्रिकेट में अगर आपका पार्टनर सामने वाले छोर से लगातार बाउंड्री लगा रहा हो तो दूसरे बल्लेबाज की जिम्मेदारी होती है कि वो भी स्ट्राइक रोटेट करे, गैप ढूंढे और गेंदबाजों को सेटल ना होने दे। लेकिन कुलकर्णी ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात यह रही कि जिस समय मिचेल मार्श आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उस समय कुलकर्णी के पास भी खुलकर खेलने का शानदार मौका था। फील्डिंग टीम पूरी तरह दबाव में थी, गेंदबाज लाइन और लेंथ खोज रहे थे और रन आसानी से आ रहे थे। ऐसे समय पर अगर दूसरा बल्लेबाज भी अटैक करता तो एलएसजी पावर प्ले में ही मैच पर पूरी पकड़ बना सकती थी। लेकिन कुलकर्णी ने बहुत ज्यादा रक्षात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने कई गेंदें बिना रन लिए खेली और इससे आरसीबी को मैच में वापस आने का मौका मिलने लगा। टीबीज क्रिकेट में सिर्फ विकेट बचाना काफी नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला बल्लेबाज इतनी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा हो। हालांकि इसके बावजूद एलएसजी की टीम ने पावर प्ले का शानदार इस्तेमाल किया। शुरुआती 6 ओवरों में टीम ने 68 रन बना दिए और यह दिखाया कि बल्लेबाजी में क्षमता की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, एक बार फिर मौसम ने मुकाबले में दखल दे दिया। हल्की बारिश की वजह से मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और स्टेडियम में मौजूद फैंस की नजरें आसमान पर टिक गईं, क्योंकि जिस अंदाजत में एलएसजी ने शुरुआत की थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम आज बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। हालांकि कुछ देर बाद बारिश थमी और मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, लेकिन ब्रेक के बाद मैच का पूरा मोमेंटम बदलता हुआ दिखाई दिया। एन ने एलएसजी को सबसे पहला बड़ा झटका उस बल्लेबाज के रूप में लगा जो शुरुआत से ही संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था। कुलकर्णी, जो क्रीज पर काफी समय बिताने के बावजूद रन गति नहीं बढ़ा पा रहे थे, आखिरकार दबाव में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 24 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाए और सच कहें तो टीबीज क्रिकेट में इस तरह की पारी बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं कही जा सकती, खासकर तब जब दूसरे छोर पर मिचेल मार्श जैसी तूफानी बल्लेबाजी चल रही हो। टीम को जरूरत थी कि कुलकर्णी स्ट्राइक रोटेट करे, गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखे और रन गति को गिरने न दे, लेकिन वो पूरी तरह बैकफुट पर नजर आए। उनकी इस धीमी बल्लेबाजी ने कहीं ना कहीं आरसीबी को मैच में वापस आने का मौका दे दिया। एन कुलकर्णी के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे निकोलस पूरन, और जैसे ही पूरन क्रीजट पर आए, मैच का टेम्पो एक बार फिर बदलता हुआ दिखाई दिया। पूरन ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए कि वो सिर्फ टिकने नहीं बल्कि आक्रमण करने आए हैं। दूसरी तरफ मिचेल मार्श पहले से ही शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन बनाने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। दोनों ने तेजी से रन बटोरे, गैप्स ढूंढे और आरसीबी के गेंदबाजों पर फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्टेडियम में मौजूद फैंस को अब एक बार फिर बड़े शॉट्स देखने को मिलने लगे और मुकाबले का रोमांच लगातार बढ़ता चला गया। दूसरी ओर मिचेल मार्श का बल्ला जैसे आज किसी और ही कहानी लिखने उतरा था। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों पर बेखौफ अंदाज में हमला बोला और चौकों छक्कों की बारिश करते हुए महज 49 गेंदों में इस सीजन की अपनी पहली शानदार सेंचुरी पूरी कर ली। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जुनून, एक अलग ही नजाकत दिखाई दी, जैसे हर शॉट के साथ वो मैदान पर अपनी मौजूदगी का एहसास और गहरा करते जा रहे हो। लेकिन किस्मत ने एलएसजी का साथ उस वक्त छोड़ा जब मिचेल मार्श अपनी सबसे बेहतरीन लय में नजर आने लगे। उनकी ये यादगार पारी टीम को जीत की उम्मीद तो देती रही, मगर टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का सपना अधूरा ही रह गया। एलएसजी का इस आईपीएल सफर अब खत्म हो चुका है और टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। उधर मौसम भी जैसे इस मुकाबले का हिस्सा बन गया था। बारिश ने तीसरी बार खेल में खलल डाला और अंपायर्स को एक बार फिर मैच रोकना पड़ा। हर बार बूंदें मैदान पर उतरती तो स्टेडियम की बेचैनी और फैंस की धड़कनें भी थोड़ी देर के लिए थम सी जाती। बारिश ने मुकाबले की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन रोमांच में कोई कमी नहीं आने दी। लगातार रुकावटों के बाद मैच को 19 ओवरों तक सीमित कर दिया गया और इसी छोटे फॉर्मेट में एलएसजी ने ऐसा विस्फोटक खेल दिखाया कि स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया। टीम ने 19 ओवरों में 3 विकेट खोकर 209 रन ठोक दिए, एक ऐसा विशाल स्कोर जिसने आरसीबी के सामने जीत की राह बेहद मुश्किल बना दी। इस तूफानी पारी के सबसे बड़े हीरो रहे मिचेल मार्श, जिन्होंने 111 रनों की शानदार और दिल जीत लेने वाली पारी खेली। उनका बल्ला जैसे हर गेंद पर आग उगल रहा था। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने भी सिर्फ 10 गेंदों में 32 रनों की तूफानी कैमियो खेलकर मैच का तापमान और बढ़ा दिया। अब कहानी का अगला अध्याय आरसीबी के नाम था। 210 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने सबकी निगाहें सिर्फ एक जोड़ी पर टिक गई थी, विराट कोहली और जेकब बेथेल। फैंस को उम्मीद थी कि अगर कोई इस मुश्किल मिशन को आसान बना सकता है
तो वो यही विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी है। 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब विराट कोहली और जैकब बेथेल मैदान पर उतरे तो पूरे स्टेडियम की निगाहें इसी ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थी। फैंस को उम्मीद थी कि अगर शुरुआत दमदार रही तो आरसीबी इस मुश्किल टारगेट को भी आसान बना सकती है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, यहां हर उम्मीद पूरी नहीं होती। आरसीबी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। मैच का दबाव अभी पूरी तरह बना भी नहीं था कि टीम को पहला बड़ा झटका सिर्फ 9 रन के स्कोर पर लग गया। लगातार तीसरा मुकाबला खेल रहे जैकब बेथेल इस बार प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे और सिर्फ 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके विकेट ने अचानक पूरे ड्रेसिंग रूम की धड़कनें बढ़ा दी। अब सारी उम्मीदें विराट कोहली पर आ टिकी थी। मैदान पर मौजूद हर फैन यही चाहता था कि विराट एक बार फिर मुश्किल वक्त में टीम को संभाल लें। लेकिन शायद आज किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। विराट बिना खाता खोले सिर्फ 2 गेंदों में आउट होकर वापस लौट गए। जैसे ही उनका विकेट गिरा, स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लगा मानो आरसीबी के लिए आसमान ही टूट पड़ा हो। यहां से मैच पूरी तरह एलएसजी की पकड़ में जाता दिखाई देने लगा। मिडिल ऑर्डर पर अचानक भारी दबाव आ चुका था और यही वो पल था जहां एलएसजी की गेंदबाजी की तारीफ करना बेहद जरूरी हो जाता है। मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव ने नई गेंद से शानदार अनुशासन दिखाया। दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और पिच पर मौजूद हल्की नमी का पूरा फायदा उठाया। गेंद कभी अंदर आ रही थी तो कभी सीएम होकर बाहर निकल रही थी, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह असहज दिखाई दिए। असल फर्क यही बना, एलएसजी ने हालात को आरसीबी से बेहतर पढ़ा। जहां आरसीबी के बल्लेबाज शुरुआत में आक्रामक सोच के साथ उतरे थे, वहीं एलएसजी के गेंदबाज बेहद शांत और योजनाबद्ध नजर आए। शुरुआती 2 विकेटों ने सिर्फ स्कोरबोर्ड पर असर नहीं डाला, बल्कि मानसिक रूप से भी आरसीबी को पीछे धकेल दिया। उस पल ऐसा लगने लगा था कि मैच का रुख पूरी तरह बदल चुका है और एलएसजी खुद को इस मुकाबले का सबसे बड़ा फेवरेट बना चुकी है। शुरुआती 2 बड़े झटकों के बाद आरसीबी पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। स्टेडियम में मौजूद फैंस की आवाजें भी थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी दिखाने के बजाय समझदारी से खेलना शुरू किया और धीरे धीरे आरसीबी की डगमगाती पारी को स्थिरता देने लगे। हालांकि पावर प्ले आमतौर पर तेज रन बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज आरसीबी के बल्लेबाज खुलकर खेलने की स्थिति में नहीं थे। शुरुआती ओवरों में 2 बड़े विकेट गिरने की वजह से टीम पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। यही कारण रहा कि रजत पाटीदार और पडिक्कल ने जोखिम लेने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने और साझेदारी बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। दोनों के बीच बन रही यह साझेदारी भले ही विस्फोटक नहीं थी, लेकिन बेहद अहम जरूर थी। हर सिंगल, हर डबल के साथ आरसीबी धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती नजर आने लगी। 6 ओवर खत्म होने तक टीम ने 46 रन बना लिए थे। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस हालात में आरसीबी खेल रही थी वहां यह साझेदारी किसी राहत से कम नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि इन दोनों बल्लेबाजों ने घबराहट को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने मैच को गहराई तक ले जाने की कोशिश की और एक बार फिर आरसीबी के फैंस के दिलों में जीत की हल्की सी उम्मीद जगा दी। कप्तान रजत पाटीदार ने ठीक उसी वक्त जिम्मेदारी संभाली जब उनकी टीम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। शुरुआती झटकों के बाद जहां आरसीबी लड़खड़ाती नजर आ रही थी, वहीं रजत ने बेहद शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाल लिया। उन्होंने दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया और धीरे धीरे मैच का मोमेंटम अपनी टीम की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रजत पाटीदार ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस कप्तानी पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि आरसीबी की जीत की बुझती उम्मीदों को भी फिर से जगा दिया। हर चौके और हर बड़े शॉट के साथ स्टेडियम का माहौल बदलने लगा। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल ने भी उनका शानदार साथ निभाया। उन्होंने समझदारी और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए रजत के ऊपर से दबाव कम किया और दोनों के बीच बन रही साझेदारी ने एलएसजी के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले तक जो फैंस खामोश बैठे थे, अब उनकी आवाजें फिर से गूंजने लगी थी। पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से थर्रा उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैच एक बार फिर पलट रहा हो और आरसीबी की टीम धीरे धीरे इस रोमांचक मुकाबले में वापसी कर रही हो। लेकिन क्रिकेट का रोमांच शायद इसी अनिश्चितता का नाम है। जैसे ही आरसीबी की जीत की उम्मीदें दोबारा मजबूत होती नजर आने लगी, मैच ने अचानक फिर करवट ले ली। टीम को तीसरा बड़ा झटका देवदत्त पडिक्कल के रूप में लगा, जो 25 गेंदों पर शानदार 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी भले ही ज्यादा लंबी नहीं रही,
लेकिन उन्होंने कप्तान रजत पाटीदार के साथ मिलकर आरसीबी को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी। पडिक्कल का विकेट गिरते ही एक बार फिर दबाव आरसीबी के ड्रेसिंग रूम तक महसूस होने लगा। फैंस को उम्मीद थी कि चौथे नंबर पर आए जितेश शर्मा मैच की रफ्तार को बनाए रखेंगे और कप्तान रजत का साथ देते हुए टीम को लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। लेकिन इस बार एलएसजी के गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे। जितेश शर्मा सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यहीं से मुकाबला एक बार फिर एलएसजी की तरफ झुकता दिखाई देने लगा। अचानक रन चेज का पूरा भार कप्तान रजत पाटीदार और आने वाले बल्लेबाजों के कंधों पर आ गया। एलएसजी ने ठीक उसी पल मैच में दमदार वापसी की। उनके गेंदबाजों ने दबाव को शानदार तरीके से इस्तेमाल किया और लगातार विकेट निकालकर आरसीबी की लय तोड़ दी। कुछ देर पहले तक जो मुकाबला आरसीबी की तरफ जाता दिख रहा था, अब फिर से एलएसजी के कंट्रोल में आता नजर आने लगा। कप्तान रजत पाटीदार ने जिस हालात में अपनी टीम की पारी संभाली, वो किसी कप्तानी मास्टर क्लास से कम नहीं था। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्होंने न सिर्फ जिम्मेदारी उठाई, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ एलएसजी के गेंदबाजों का सामना किया। रजत ने 31 गेंदों पर शानदार 61 रन बनाए और अपनी इस बेहतरीन पारी से आरसीबी को मुकाबले में बनाए रखा। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास और इरादा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही रजत पाटीदार का विकेट गिरा, स्टेडियम में मौजूद ज्यादातर लोगों को यही लगा कि शायद अब आरसीबी के लिए यह मुकाबला जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका है। रन रेट लगातार बढ़ रहा था, दबाव अपने चरम पर था और एलएसजी पूरी तरह मैच पर पकड़ बनाती नजर आ रही थी। इसी मुश्किल घड़ी में टीम डेविड ने मैदान पर आकर मैच का पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने आते ही बिना किसी डर के आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। हर गेंद पर बड़े शॉट खेलने का उनका इरादा साफ नजर आ रहा था। सिर्फ 17 गेंदों पर 40 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम डेविड ने एक बार फिर आरसीबी की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब टीम को तेज रन चाहिए थे, तब उन्होंने बड़े अनुभव और बेखौफ अंदाज के साथ गेंदबाजों पर हमला बोला। उनकी यह छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली पारी आरसीबी के फैंस के दिलों में आखिरी दम तक उम्मीद जगाने के लिए काफी थी। अचानक ऐसा लगने लगा था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है और आरसीबी किसी भी पल वापसी कर सकती है। लेकिन शायद आज किस्मत आरसीबी के साथ नहीं थी। टीम के बल्लेबाजों ने आखिरी दम तक पूरा प्रयास किया कि किसी तरह इस मैच को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके, लेकिन अंत में जीत हाथ नहीं लग सकी। नाल पांड्या और मैरियो रोमियो शेफर्ड ने भी कोशिश की और कुछ बड़े शॉट्स लगाकर मैच को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वे भी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। आखिरकार एलएसजी ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और एक और महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। दूसरी तरफ आरसीबी के लिए अभी भी उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। उनके पास अब भी मौका है कि वे अपने अगले दोनों मुकाबले जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।